नमस्कार। हिमाचल दस्तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मस्तराम दलाल। पेश करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम की कल रात 12 बजे से संभावित हड़ताल पर हिमाचल प्रदेश सरकार ने बड़ा आदेश जारी किया है। राज्य सरकार ने एचआरटीसी कर्मचारियों पर एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट यानी एस्मा लागू कर दिया है और हिमाचल प्रदेश में एचआरटीसी के कर्मचारियों पर यह आदेश अगले 6 महीनों तक लागू रहेगा। एस्मा का मतलब है एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट 1968 यानी आवश्यक सेवा अनुसरण अधिनियम। ये भारत सरकार का एक ऐसा कानून है जो ये सुनिश्चित करता है कि देश में जरूरी सेवाएं किसी भी तरह से बाधित ना हो। खासकर जब हड़ताल या विरोध की स्थिति पैदा होती है तो इन सूरत में एस्मा लागू किया जाता है। मुख्य बातें, इसका उद्देश्य क्या है? पानी, बिजली, गैस, अस्पताल, परिवहन, डाक, टेलीफोन जैसी आवश्यक सेवाओं में हड़ताल रोकना और हड़ताल से जनजीवन को प्रभावित ना होने देना मुख्य सरकारों का लक्ष्य होता है, ताकि आम जनता को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। केंद्र या राज्य सरकार किसी भी सेवा को आवश्यक सेवा घोषित कर सकती है और अगर लगता है कि हड़ताल से जनजीवन प्रभावित होता है तो सरकार किसी भी सूरत में एस्मा लागू कर सकती है। एस्मा लगने के बाद हड़ताल करना पूरी तरह से गैर कानूनी माना जाता है। एस्मा के तहत हड़ताल करने, उकसाने या उसमें शामिल होने पर गिरफ्तारी और 1 साल तक की कैद या जुर्माना का प्रावधान भी रखा गया है। एक बार एस्मा सिर्फ 6 महीने के लिए लगाया जा सकता है और परिस्थितियों के हिसाब से उसे फिर बढ़ाया जा सकता है। दरअसल एचआरटीसी कर्मचारियों ने सरकार को 24 जून यानी कल रात 12 बजे से हड़ताल की चेतावनी दे रखी है। इसे देखते हुए आज सुबह इन तमाम कर्मचारियों की अतिरिक्त मुख्य सचिव परिवहन आरडीजी नजीम के साथ हिमाचल प्रदेश सचिवालय में बैठक हुई। कर्मचारियों के नेताओं ने यूनियन ने अपना पक्ष रखने के लिए एसीएस आरडी नजीम के साथ मंत्रणा के लिए सचिवालय पहुंचे, लेकिन ये बैठक किसी नतीजे तक नहीं पहुंचेगी। बेनतीजा होने के कारण कर्मचारियों ने शिमला के पुराना बस अड्डा में राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और यूनियन ने 2-2 कह दिया कि 24 जून की रात 12 बजे से हिमाचल प्रदेश में एचआरटीसी की बसों को नहीं चलाया जाएगा। एचआरटीसी के ड्राइवर, कंडक्टर, तमाम कर्मचारी हड़ताल पर चले जाएंगे, इसका ऐलान कर दिया गया। यूनियन का कहना है कि कर्मचारियों के लंबित भत्तों का करीब 200 करोड़ रुपए का भुगतान लंबे समय से नहीं किया गया। इस मांग को लेकर पहले ही राज्य सरकार को 24 जून तक का समय दिया गया था। मांगे पूरी न होने पर अब यूनियन ने हड़ताल करने का फैसला लिया है। एचआरटीसी चालक यूनियन के अध्यक्ष मान सिंह ने कहा कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अतिरिक्त मुख्य सचिव के साथ बैठक प्रस्तावित थी, लेकिन ये किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सकी। उन्होंने आरोप लगाया कि बैठक के दौरान कर्मचारियों की मांगों को बिल्कुल गंभीरता से नहीं लिया गया। साथ ही उन्होंने अपना तबादला किए जाने पर भी नाराजगी जताई। यूनियन के अनुसार यदि सरकार ने जल्द कोई समाधान नहीं निकाला तो 24 जून की रात 12 बजे से हिमाचल प्रदेश में एचआरटीसी की बसों का संचालन बंद कर दिया जाएगा। रात एचआरटीसी के बसों के पहिए जाम कर दिए जाएंगे। वहीं इस पूरे घटनाक्रम पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुकेश अग्निहोत्री ने एचआरटीसी कर्मचारियों के चक्का जाम के ऐलान को लेकर साफ कहा कि ये कोई समाधान नहीं है, बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि हमने हिमाचल प्रदेश में आज से एस्मा लागू कर दिया है। डिप्टी सीएम ने यह भी कहा कि कर्मचारियों ने पहले कहा कि हमें वेतन हर महीने की पहली तारीख को मिलना चाहिए और हमने 1 तारीख को सैलरी जारी भी कर दी। बावजूद इसके अब कर्मचारी दूसरी डिमांड पर अड़ गए और कह रहे हैं कि हम हिमाचल प्रदेश में 25 जून से चक्का जाम करेंगे, 24 जून की रात से चक्का जाम करेंगे। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि मैं कर्मचारी यूनियन से आग्रह करता हूं कि ऐसा कोई कदम न उठाएं जिससे स्थिति खराब हो जाए और वापसी का या आपसी बातचीत का कोई चारा ना बचे। उन्होंने कहा क्योंकि अब अगर हड़ताल होती है तो ये पूरी तरह से गैर कानूनी होगी और एचआरटीसी के कर्मचारी अगर हड़ताल पर जाते हैं तो सरकार को फिर कानूनी रूप से अपनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। डिप्टी सीएम ने कहा कि जरूरत पड़ी तो हिमाचल प्रदेश में ड्राइवर, कंडक्टर की नई भर्ती भी सरकार कर सकती है। उन्होंने कहा कि हम अदर सोर्सेज से यानी कि हम दूसरी एजेंसियों से भी ट्रांसपोर्ट की सेवाएं ले सकते हैं ताकि हिमाचल प्रदेश में ट्रांसपोर्ट की सेवाएं
यातायात की सेवाएं बाधित ना हो। उधर एक टेंशन हिमाचल प्रदेश में एचआरटीसी कर्मचारियों के ऐलान के बाद जो स्थिति उत्पन्न हुई है, दूसरी एक और टेंशन हिमाचल प्रदेश के लिए बन गई है, क्योंकि एचआरटीसी हड़ताल की बड़ी टेंशन के बीच केंद्र सरकार ने बीबी राम जी योजना को लेकर सुक्खू सरकार को अल्टीमेटम जारी कर दिया है। केंद्र ने 1 जुलाई से बीबी राम जी योजना को लागू करने के लिए 30 जून तक इसे हिमाचल प्रदेश में नोटिफाई करने का सुक्खू सरकार को वार्निंग के साथ समय दिया है, और साथ में यह भी कहा है कि अगर आप इसे नोटिफाई नहीं करेंगे तो फिर दिक्कतें हो जाएंगी। केंद्र सरकार के अनुसार मनरेगा की जगह देश भर में लागू की गई बीबी राम जी, जिससे हिमाचल प्रदेश के 12 लाख लोग जिनका महत्वाकांक्षी इससे दिहाड़ी का मसला जुड़ा हुआ है, इस योजना को अगर केंद्र सरकार की इस योजना को हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार अगर 30 जून तक नोटिफाई नहीं करती है, फिर केंद्र सरकार एक फूटी कौड़ी भी इस योजना के लिए नहीं देगी। यानी कि जो मनरेगा की जगह ये योजना लागू की गई है, इसे हर हालत में हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार को 30 जून से पहले नोटिफाई करना होगा। इस योजना में अब हालांकि दिहाड़ी घटा दी गई है, सिर्फ 247 रुपए मनरेगा की जगह लाई गई इस योजना में 247 रुपए दिहाड़ी दी जाएगी, जबकि हिमाचल प्रदेश में पहले से 320 रुपए दिहाड़ी दी जा रही है। इसके अलावा इस योजना में निर्धारित बजट के तहत ही निर्माण कार्य संभव हो पाएगा। पहले इससे डंगे लगा लिए जाते थे, इससे बागीचों में काम कर लिया जाता था, खेती बाड़ी के लिए बाकायदा अपने खेतों को बेहतर बनाने के लिए मनरेगा में प्रावधान था। लेकिन अब जो केंद्र सरकार ने बजट का प्रावधान किया है, उसी बजट के दायरे में काम करना होगा। यही नहीं, अब इस योजना में वर्किंग आवर्स भी कम कर दिए हैं। लिहाजा अब हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार को तय करना है कि केंद्र की इस महत्वाकांक्षी योजना से मिलने वाले 800 करोड़ लेने हैं या फिर योजना का विरोध करना है। क्योंकि आज बड़े स्तर पर इस पूरे मामले को लेकर ग्रामीण विकास विभाग के साथ मुख्यमंत्री ने बैठक की, जिसमें पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह राणा भी मौजूद थे, और उन्होंने इस पूरी योजना के नफा नुकसान का पूरा आंकलन करने के बाद मुख्यमंत्री ने मंत्री की अध्यक्षता में कमेटी कंस्टिट्यूट कर दी है, जिसे 29 जून तक रिपोर्ट देने के लिए कहा है। अब इस रिपोर्ट को अपनी सिफारिशों में राज्य सरकार को यह बताना है कि अगर ये योजना बंद हो जाती है, फिर हिमाचल प्रदेश के 12 लाख उन लोगों का क्या होगा जो पहले मनरेगा में दिहाड़ी लगाते थे, अपने परिवारों का गुजारा क्या करते थे। लेकिन राज्य सरकार ने जिस प्रकार से आज बैठक में मंत्रणा हुई, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से पूछा कि जब हिमाचल प्रदेश में दिहाड़ी ज्यादा है, फिर केंद्र ने कैसे इसमें दिहाड़ी कम कर दी। दूसरा, मुख्यमंत्री ने एक और बात कही कि हिमाचल प्रदेश में किसान बागबान अपने खेत खलिहानों में इसमें काम करते हैं, अपने डंगों का काम करते हैं, मनरेगा में कई रिलैक्सेशन दी गई है, लेकिन जो केंद्र सरकार ने बजट की शर्त लगा दी गई है, कहीं ये तो नहीं ये योजना थोपी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सीबीएसई सब कैडर के तहत अस्थायी आधार पर नियुक्त अंग्रेजी और गणित शिक्षकों की तैनाती आदेशों में आंशिक संशोधन करते हुए नई समायोजन सूची जारी कर दी है। निदेशालय स्कूल शिक्षा द्वारा जारी आदेशों के अनुसार कई शिक्षकों को उनके पूर्व निर्धारित स्कूलों के स्थान पर अन्य शिक्षण संस्थानों में समायोजित किया गया है। उधर हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य के कर्मचारियों के हक में एक बड़ा फैसला सुनाया है। यह फैसला पुरानी पेंशन स्कीम के लाभों को लेकर हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों के पक्ष में आया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि किसी कर्मचारी को 15 मई 2003 की तय कट ऑफ तारीख, यानी जिस दिन राज्य में पुरानी पेंशन बंद हुई थी, से पहले वर्क चार्ज स्टेटस मिल गया था, तो वह नागरिक सेवा पेंशन नियम 1972 के तहत पुरानी पेंशन योजना और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का हकदार होगा। और यह हिमाचल प्रदेश कोर्ट ने फैसला पारित कर दिया है, राज्य सरकार को इसे मानना होगा। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष को केंद्रीय हाईकमान ने दिल्ली बुलाया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार दिल्ली के लिए रवाना भी हो गए हैं। दिल्ली में उनकी आगामी 2 दिनों तक अलग अलग नेताओं के साथ बैठकें निर्धारित की गई हैं। उनकी प्रमुख बैठक कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव संगठन के सी वेणुगोपाल से होनी प्रस्तावित है। वह पार्टी की प्रभारी रजनी पाटिल के साथ मुलाकात कर हिमाचल प्रदेश के ताजा सियासी हालात पर चर्चा भी करेंगे।
हिमाचल प्रदेश के दिग्गज नेता रहे और राज्य के 6 बार मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह की जयंती के अवसर पर आज पूरे प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर शिमला में वीरभद्र सिंह की प्रतिमा पर पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान राज्यपाल कविंद्र गुप्ता और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूर्व मुख्यमंत्री को पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि वीरभद्र सिंह ने अपने लंबे राजनीतिक जीवन में हिमाचल प्रदेश के विकास और जनसेवा को प्राथमिकता दी। उनकी स्मृति में आयोजित कार्यक्रमों का उद्देश्य समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुंचाना है ताकि युवाओं को खेलों के प्रति प्रेरित किया जा सके और हिमाचल प्रदेश को नशा मुक्त बनाया जा सके। उधर पुलिस थाना सुजानपुर के तहत पटलांदर में 16 वर्षीय छात्र का शव कमरे में फंदे से झूलता हुआ बरामद किया गया। घटना का पता आज सुबह उस समय चला जब माता पिता उठे और बेटे को फंदे से लटका हुआ पाया गया। मृतक एक निजी स्कूल का छात्र था। बीती शाम वह अपने माता पिता के साथ कमरे में पढ़ाई कर रहा था, लेकिन आज सुबह उसका शव फंदे से लटका हुआ देखा गया। उधर निजी स्कूल आलमपुर के जमा 1 के छात्र द्वारा कथित रूप से आत्महत्या किए जाने के मामले में आज परिजनों, ग्रामीणों तथा स्कूल में पढ़ रहे दूसरे विद्यार्थियों ने अभिभावकों के साथ मिलकर स्कूल के खिलाफ अपना गुबार निकाला। बड़ी संख्या में लोग स्कूल परिसर पहुंचे और प्रिंसिपल के खिलाफ नारेबाजी करते हुए तत्काल प्रभाव से गिरफ्तारी की मांग उठाई। दरअसल ये पूरा मामला क्यों है और छात्र और अभिभावक क्यों स्कूल प्रबंधन से नाराज है? दरअसल मृतक छात्र के पास एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है। परिजनों ने दावा किया है कि परिजनों का पूरी तरह से ये दावा है कि नोट में छात्र ने स्कूल के कुछ अध्यापकों द्वारा डंडों से मारपीट किए जाने का उल्लेख किया है। सुसाइड नोट की सत्यता और उसमें लाए गए आरोपों की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। फिलहाल इस मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, लेकिन परिजनों का दावा है कि सुसाइड नोट में लिखा गया है कि छात्र की स्कूल में निर्मम पिटाई की गई, डंडों से बुरी तरह से मारा गया और इसी प्रताड़ना और इसी मेंटल टॉर्चर को पूरी तरह से आहत हुए छात्र ने घर आकर फंदा लगा लिया, जिसका जिक्र सुसाइड नोट में होने का दावा किया गया। पुलिस ने भी सुसाइड नोट के आधार पर अगली जांच भी शुरू कर दी है। इधर शिमला जिला के रोडू क्षेत्र में 70 वर्षीय महिला के ब्लाइंड मर्डर केस में पुलिस ने नेपाल मूल के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल किया गया डंडा भी बरामद कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान लाल बहादुर, नवीन और संतोष के रूप में की गई है। तीनों नेपाल के रहने वाले और वर्तमान में शिमला जिला के रोडू व टिक्कर क्षेत्र में सेब के बगीचों में काम कर रहे थे। किन्नौर जिला के टापरी चोलिंग के पास एक बैली ब्रिज आज टूट गया। इस दौरान पुल से गुजर रहे डंपर भी नीचे गिर गया। इससे डंपर ड्राइवर को हल्की चोटें आई हैं। ये हादसा बीती शाम को हुआ है। आज इसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया। हरियाणा के पंचकूला जिला में हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला की 36 साल की एक महिला शिक्षक का किराए के घर से सब बरामद किया गया। वह 2 दिन से कॉल रिसीव नहीं कर रही थी। गुरुग्राम की एक आईटी कंपनी में कार्यरत इस कार्यरत पति ने बेटे को पंचकूला में मां को जाकर देखा कहा गया, लेकिन पता ये चला कि महिला अंदर वहां फंदे से झूल रही थी। अब उसका सब बरामद किया गया है और आत्महत्या के क्या कारण है, इस पर जांच शुरू हो गई है। मौसम की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में 29 जून तक मौसम खराब बना रहेगा। इस दौरान प्रदेश में हल्की बारिश होने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। आगामी 2 दिनों के लिए मौसम विज्ञान केंद्र ने किसी भी तरह की चेतावनी हालांकि जारी नहीं की है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक प्रदेश में प्री मानसून की रफ्तार कमजोर पड़ गई है। ऐसे में प्रदेश में मानसून की भी देरी से पहुंचने का पूर्वानुमान जताया जा रहा है। बहरहाल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लगातार जुड़े रहे हमारे साथ, देखते और पढ़ते रहे हिमाचल दस्तक।